और हर यहाँ का आदमी जन्म पाता है तो उसके घर में ही उसे जातिवाद सिखाया जाता है। तो बुद्ध ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदमी कैसा ये उसके होने से, उसके आचरण व्यवहार से जांचना चाहिए, न कि उसके जन्म से। लेकिन दुनिया में ऐसा आदमी कहीं पर भी नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। आज तक किसी को नहीं दिखाई दिया कि जो सुख नहीं चाहता। तो इस 7 तरह का जो संकल्प है, ये संकल्प करने से ही आदमी बुद्ध की शिक्षा पर चल सकता है। जिन्होंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की, बुद्ध के धर्मों को अपनाया नहीं, उसके अनुसार जीने का कोई संकल्प नहीं किया, ऐसे लोगों को हम बौद्ध मानते हैं। भाइयों और बहनों, बाबा साहब ने धम्म का आचरण करने के बारे में जो कुछ हमें उनकी इस किताब बुद्ध और उनका धम्म इनके माध्यम से जानकारी दी है, इसको हम समझ रहे हैं। मूल सवाल जो है, खास लेकर भारत की जनता को लेकर, जब तक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति मनुष्यता का व्यवहार न करे, और अगर न करता हो, तो उस समाज में ना तो शांति होगी, ना तो आपसी सहकार्य होगा, और ना तो आपसी मैत्री होगी। हर आदमी अपनी धुन में जीता रहेगा, अपने मन में जो आता है वही करता रहेगा। और खासकर भारत में जो जातिवाद पैदा हुआ है, और हर यहाँ का आदमी जन्म पाता है तो उसके घर में ही उसे जातिवाद सिखाया जाता है, उसके दिमाग में वो जहर जो है भर दिया जाता है। परिणाम ये होता है कि आगे चलकर पूरे जिंदगी में उस जहर के अधीन होकर वो औरों के प्रति दुर्व्यवहार करता है, उन्हें अपना नहीं मानता, अपना नहीं समझता। ये मनुष्य है, इनके साथ मुझे रहना है, इसने उस तरह से उनकी वो मेरी सहायता करते हैं, मुझे उनकी सहायता तो मिलती भी है, तो मुझे भी उनकी सहायता करनी चाहिए। और एक मनुष्य होने के नाते उनसे वही नाता रखना चाहिए जो आम मनुष्य में होना चाहिए। ये भावना न होने के कारण यहाँ का हर आदमी दूसरे आदमी के प्रति एक बैर की भावना जताता है, उसको अपना बैरी मानता है, और हर तरह से उसको दुख देने की एक मानसिकता रखता है। ये सबसे बड़ी बात है। मनुष्य होकर भी मनुष्यत्व को न जानना, मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के जो प्राकृतिक महत्व हैं, मांगे हैं, उनको न समझना, ये मनुष्य का सबसे घोर अज्ञान है। और इस अज्ञान में पड़े हुए इन भारतीयों को उससे मुक्तता होनी चाहिए। और ये मुक्ति तभी संभव हो जब अपने मनुष्यत्व को जाने और एक मनुष्य होने के नाते उसी तरह से व्यवहार करे जो उनको प्राकृतिक ढंग से करना ही चाहिए। ये तभी संभव होगा जब आदमी के मन में सुधार होगा और जातिवाद इसके खिलाफ हैं, ये गलत हैं, इसका उसका एहसास होगा। तो इन्हीं बातों को लेकर बाबा साहब ने यहाँ अब तक जो कुछ हमको बताया है कि आदमी का पतन कैसे होता है, आदमी किस तरह से दुर्व्यवहार करता है, सुखी गृहस्थ कब हो जाता है, आपसी पारिवारिक संबंध कैसे होने चाहिए, ढेर सारी बातें कही हैं। अब यहाँ जाते जाते उन्होंने और कुछ बातें कही हैं, और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो आ रहे हैं। वो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आखिर मनुष्य एक दूसरे के साथ किस तरह से संबंध रखे, किस तरह से व्यवहार करे, जिसके करने से, जिसके होने से वो खुद सुख पाएगा
और औरों के लिए भी वो संभव हो जाएगा। तो अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए हमें एक दूसरे आदमी से किस तरह से संबंध रखना चाहिए, इसके भी कुछ तत्व होने चाहिए, उसके कुछ नियम होने चाहिए, उसका कुछ आदर्श होना चाहिए, जो आदर्श जातिवाद में नहीं है। जातिवाद में इतना ही कहा जाता है कि निचले जाति का है तो उसके साथ दुर्व्यवहार करो, उसको दबाओ, उस पर अन्याय करो, एक मनुष्य होने के नाते उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, वो सब अधिकार छीन लो। ये तो सारा सार क्रूरता है, बहुत भयंकर बैर है वो। इसे तो छुटकारा पाना ही चाहिए। क्यों कोई दूसरे को नीचा कहे और उसको दबाने की कोशिश करे? क्यों? आखिर जन्म का उसका अधिकार है, जन्म पाया है तो मनुष्य जीवन जीने का उसका अधिकार है, हर प्राणी का अधिकार है। सृष्टि में हर प्राणी अपने अपने तरीके से जीते हैं, कोई दूसरे के जीने में बाधा नहीं डालता है, तो मनुष्य ऐसा क्यों करे? तो इसके लिए जरूरत है, वो धम्म की जरूरत है, ऐसे तत्वों की जरूरत है जिनका हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये तत्व भारत में विद्यमान नहीं है, जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म के माध्यम से हमारे लिए उपलब्ध कराए हैं। तो बुरा आदमी किसको कहें? इस तरह से जातिवादी होकर वो दूसरों के साथ बहुत क्रूर, बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, क्या उसको हम भला आदमी कहें? जो ब्राह्मण कहे कि औरों से दुश्मनी करो, उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनको दबाओ, क्या हम ऐसे आदमी को हम ऊंचा, श्रेष्ठ, महान, पवित्र ऐसा कहेंगे? कैसे संभव है? और यही होता है यहाँ कि वो कहते हैं कि हम जन्म से श्रेष्ठ हैं। भाई किसने ये प्रदान किया आपको हक? कौन सी खासियत आप में है? मुझे अपने कुछ दोस्तों ने वो पीके सिनेमा दिखाया था, पीके, और उस सिनेमा में वो पीके जो है किसी परिस्थिति ग्रह में जाता है, वहाँ उस बच्चों को उठाता है और सब ओर से उसके शरीर की परीक्षा करता है। कोई नर्स या डॉक्टर आ जाते हैं, पूछते हुए तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है कि इसके ऊपर कौन से धर्म की मोहर लगाई है वो मैं देख रहा हूं। ये इतना कड़वा सच उसने बिल्कुल सामने रख दिया है कि कौन से धर्म की मोहर इस पर लगी है। ये कौन कहता है मैं जन्म से इस धर्म का उस धर्म का हूं? उस मोहर लगी है। भाई जिस वातावरण में आदमी जन्म पाता है, बढ़ता है, विकसित होता है, उस वातावरण से उसे जो कुछ मिलता है उसके अनुसार वो बनता है। सीधी सी बात है। जन्म से किसी को ऐसी कोई खासियत नहीं होती है। फिर भी ऐसे झूठ तत्वों पर वो धर्म के नाम से लोगों में प्रसारित किया है, उस पर विश्वास करते हुए लोग इतना बुरा आचरण करते हैं। तो हमें ये भी परीक्षा करनी चाहिए कि सही कौन है, गलत कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। उसकी तो कसौटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ जांच करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर बुरा आदमी किसको कहें? बुद्ध से पूछा गया, क्या तुम जानते हो कि बुरे आदमी की पहचान क्या है? बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा। भिक्षु ने कहा नहीं बनते, हम नहीं जानते। तब उन्होंने 4 बातें कही हैं। कोई आदमी होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे दूसरे के दुर्गुणों का वर्णन करता है, लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वो दूसरे के दुर्गुण बिना ढके, बिना छुपाए, बड़े विस्तार से कहता है। भिक्षु ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है, दूसरों की बुराई करने वाला, उनको वो ठीक नहीं है, बुरे हैं ऐसा कहने वाला, और हर उच्च वर्णीय भारत का पिछड़े जाति वर्गों को बुरा कहता है। ये बुरे हैं,
इनमें कोई सद्गुण नहीं है, लायकियत नहीं है, वो मनुष्य होने के लायक भी नहीं है। तो इस तरह से हर दम बुराई करते रहते हैं। जातिवाद की विशेषता है, हर आदमी अपने से नीचे जो जाति होती है उसकी बुराई ही करता रहता है, उसके बारे में कोई अच्छा नहीं कहता। और जो ऊपर की जातियां हैं उनसे भी घृणा करता है, उसके बारे में भी ठीक नहीं बोलता है। तो हर दम हर पल 24 घंटे मानिए भारत का आदमी एक दूसरे की बुराई करता है जातिवाद को लेकर। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जातिवाद को पूरी तरह से बुरा बना देता है, पूरी तरह से, कोई कमी नहीं रखता। तो बुरे आदमी की पहचान भारत में अगर करनी है तो जातिवाद को मानने वाले, जाति पर विश्वास करने वाले और अपनी जाति के अंतर्गत दूसरों पर दबाव डालने वाले, उनकी घृणा करने वाले, उनको कम मानने वाले, ये सभी बुरे लोग हैं। कुछ समझ रहे आप? वो धर्म के अधिकारी हो, धर्म गुरु हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ऐसी नफरत अगर फैलाते हैं, आदमी को आदमी के खिलाफ करने के लिए उनको बुरा मानते हैं, तो ये बुरा मानने वाले लोग स्वयं बुरे होते हैं। इस बात को समझना जरूरी है। फिर बुद्ध ने कहा है कि कोई आदमी ऐसा होता है जो न पूछे जाने पर भी, और पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, दूसरे आदमी के गुण नहीं कहता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर दूसरों के गुण कहता है। पूछे जाने पर वो दूसरों के गुण कहता है। औरों के बारे में अच्छा कहना, उनको गुणों को जानना, ये अक्सर बहुत सारे लोग नहीं करते। समझते हैं कि सद्गुण जो तो हमारे पास है, औरों के पास नहीं हो सकते, ये होना संभव नहीं है। और जब प्रश्न किया, पूछा, तब कबूल करते हैं आनाकानी करते हुए, लेकिन दिल से तो नहीं कहते हैं। तो ये आदमी जो हैं ये भी बुरे लोग हैं। फिर कोई आदमी होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने दुर्गुण प्रकट नहीं करता। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह अपने दुर्गुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा ब्यौरा नहीं बताता। ये तो आम बात है, हम अपनी बुराइयां, अपनी दुर्गुण औरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। और पूछा ही तो फिर कुछ कबूल करते हैं, लेकिन फिर भी आनाकानी करते हुए कुछ ढंग कर, आधा अधूरा बताकर, लेने उतना तो बुरा नहीं हो, थोड़ा थोड़ा है। तो इस तरह से जो अपने दुर्गुणों को स्पष्ट रूप से जानता नहीं, प्रकट नहीं करता, वो बेईमान आदमी होता है, वो बुरा आदमी होता है। अपने दुर्गुणों को कबूल करना आवश्यक है, इसलिए कि कबूल करने से हम उसको मिटाने की कुछ कोशिश कर सकते हैं। जितने महाराष्ट्र के संत हैं अच्छे अच्छे, उन्होंने यही बात कही है कि ऐसे लोग हमको चाहिए जो हमारी बुराई जो हम में है उनको प्रकट करे, आलोचना करे, भाई तुम बुरे हो, ये कारण है। ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है, हम चाहते हैं उसको। ऐसे यहाँ के संत कहते हैं। तो कबीरदास ने बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, मैं तो बुरे की खोज में निकला, बुरा तो मुझे कोई नहीं मिला। जब अपने ही अंदर मैंने झांक कर देखा तो समझ गया तो मुझसे बुरा कोई है ही नहीं। तो जो सज्जन आदमी होते हैं, सही आदमी होते हैं, जो मनुष्यता को जानते हैं, उसकी कीमत करते हैं, वो अपनी बुराइयां छिपाते नहीं। अक्सर वो ये अपेक्षा रखते हैं कि औरों ने हमारी खुद की बुराइयां जो हमने अनदेखी हैं, हमको समझ में नहीं आती बुराइयां हैं, लेकिन जो समझ पाते हैं, जानते हैं, तो उन्होंने हमें बतानी चाहिए कि तुम्हारे में ये बुराइयां हैं, ताकि हम सुधर जाए। ये तो नहीं होता। फिर आगे कहा कि कोई आदमी ऐसे होते हैं जो पूछे जाने की बात तो क्या कहें, बिना पूछे जाने पर भी अपने गुणों का वर्णन करता है।
भाई मैं कितना अच्छा हूँ, बस अपनी बात चलाता है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। अब पूछने पर भी और न पूछने पर भी वही रटते रहता है। तो जो अपने ही महत्व को, अपने ही बड़प्पन को लोगों के सामने रखता है, वही बात बार बार रटते रहता है, वो बुरा आदमी, वो सही आदमी नहीं है। तो जन्म से कोई बुरा होता है ये सही माने, या इस तरह से आचरण करने से कोई बुरा होता है ये सही माने, ये सवाल पैदा होता है। तो बुद्ध ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदमी कैसा, ये उसके होने से, उसके आचरण व्यवहार से जांचना चाहिए, न कि उसके जन्म से। और ये जो आदत है भारत में, उसको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। फिर आगे चल करते सर्वश्रेष्ठ आदमी कौन होता है, तो इसलिए बहुत सारी बातें कही और अच्छी अच्छी बातें, इसे पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। तो भिक्षु, इस संस्कार में 4 तरह के लोग होते हैं। जिसने न अपना भला किया और न किसी दूसरे का भला किया, ऐसे भी लोग होते हैं। दूसरे, जिसने दूसरों का भला किया परंतु अपना भले नहीं किया, ऐसे भी लोग होते हैं। जिसने अपना भला किया किंतु दूसरों का भला नहीं किया, ऐसे भी लोग होते हैं। और अंत में जिसने अपना भी भला किया तथा दूसरों का भी भला किया, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, अपना भी भला करते हैं और उनका भी भला करते हैं, यही सही अच्छे लोग हैं। ये अच्छाई की बहुत भारी कसौटी यहाँ पर बुद्ध ने दी है कि भलाई केवल अपने तक सीमित नहीं होती, भलाई केवल और किसी तक सीमित नहीं होती, भलाई तो सबकी होनी चाहिए, भलाई सबकी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही ऊंचा तत्व जो है, जिसको मैत्री भाव कहा जाता है, मेत्ता भावना कहा जाता है बुद्ध धर्म में, इसका यहाँ पर उपदेश दिया है। और ये कहते हैं कि इस तरह से हमें श्रेष्ठ आदमी बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। और फिर बुद्ध के बारे में कहा है, ये तो कहानी हमने पहले ही देखी है कि बुद्ध सभी प्राणियों में, सभी मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं। तो उन्होंने कहा था, अपनी खुद की पहचान करवा दी थी उस ऊपक परिव्राजक को, जिसकी कहानी हमने पिछली बार सुनी थी, कि उसके पूछे जाने पर कि क्या आप ईश्वर हैं, आप यक्ष किन्नर गंधर्व हैं, बुद्ध ने कहा था नहीं। क्या आप मनुष्य हैं, बुद्ध ने कहा था नहीं। तो फिर कौन है, तो बुद्ध ने कहा था कि मैं बुद्ध हूँ। और बुद्ध वो होता है जो सभी ईश्वर जो है, यक्ष किन्नर गंधर्व हैं, मनुष्य हैं, इन सभी से बढ़कर होता है, उनसे ऊंचा होता है। इस कारण होता है कि उसने अपने सभी जो विकार हैं, मनोविकार हैं, बुरे विकार हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट किया होता है, उखाड़ कर फेंक दिया होता है। ये पहचान है सर्वोत्तम आदमी की। और मनुष्य जाति में ये सर्वोत्तम स्थान जो है, इसको बुद्ध कहा जाता है, उस स्थिति को बुद्धत्व कहा जाता है। और वास्तव में मनुष्य का यही सबसे श्रेष्ठ आदर्श होता है। इससे बढ़कर कोई इंसान की हम कल्पना नहीं कर सकते, इससे बढ़कर कोई अच्छा आदमी हो सकता है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बुद्ध ही अंतिम सर्वश्रेष्ठ मानव सिद्ध हुए हैं। और उनके कहने अनुसार, उनके जैसा ही व्यवहार करते हुए हर आदमी उस स्थिति को अपना सकता है, पा सकता है और पूरी तरह से सुखी हो सकता है। ये भी आदर्श बुद्ध ने हमारे सामने रखा है। तो इस तरह से हमें ये पहचान करनी चाहिए। और फिर शुभ कर्म करने की आवश्यकता, यानी कुशल कर्म करने की आवश्यकता पर बुद्ध ने बहुत भारी जोर दिया है। कुशल कर्म जरूरी है। कुशल कर्म करने में हमने अपनी ताकत अगर नहीं लगाई तो बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है।
तो भिक्षुओं, कुशल कर्म करने से मत झिझको। झिझक वहां पर नहीं होना चाहिए। हर दम, हर परिस्थिति में हमें कुशल कर्म करते ही रहना चाहिए। और कुशल कर्म में दान आता है, शील का आचरण आता है तथा संयम आता है। 3 बातें हैं। हम खुद की बुरी धारणाओं पर, वासना विकारों पर संयम रखें, उसको नियंत्रण रखें, शील का पालन करें, दान का पालन करें। इन बातों को यहाँ पर बहुत ही सही ढंग से सामने रखा है। और फिर कहते हैं कि भाई ये तो संकल्प करना पड़ता है, एकाएक से प्राप्त नहीं होता। आदमी एकाएक से ऑटोमेटिक ये कुछ नहीं करता। उसको ये समझना जरूरी है कि क्यों करे, क्या कारण है, और फिर ये तय करना पड़ता है कि हाँ मुझे तो करना चाहिए। तो पहले इस सच्चाई को जानना है कि इस तरह का कुशल कर्म करते हुए मुझे क्यों जीना चाहिए। तो एक बार बुद्ध श्रावस्ती में विहार करते थे और फिर उन्होंने भिक्षुओं से कहा, पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए शुभ संकल्प की नितांत आवश्यकता है। जो सही है वो करने की हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, वो संकल्प करना चाहिए। इसकी सख्त जरूरत है। किस लिए? पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए। तो हर आदमी ने यह सोचना चाहिए कि आदमी होने के कारण, एक मनुष्य होने के कारण, क्या मैं सुख पाना चाहता हूं? अगर सुख की मुझे जरूरत है और ये पवित्र है, क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ होता है, शुद्ध होता है, सुख शुद्ध होता है, पवित्र होता है, आनंददायी होता है। अगर ऐसे सुख की मुझे जरूरत है तो क्या करना चाहिए? कौन सा मार्ग है, कौन सा उपाय है? इस तरह से आदमी जब सोचने लगता है और जब बुद्ध की बातों को समझता है, तब वो तय करता है कि हाँ, बुद्ध ने जो कहा है वो वास्तविक सत्य है। इसके जरिए मैं सुख को पा सकता हूँ और इसलिए मुझे सुख पाने के लिए उस मार्ग का चयन करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए और उस पर चलने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए। समझने के बाद क्यों करना है? तो सुख पाना है। अगर सुख नहीं पाना है तो कुछ भी करो। लेकिन दुनिया में ऐसा आदमी कहीं पर भी नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। आज तक किसी को नहीं दिखाई दिया कि जो सुख नहीं चाहता। सुख न चाहने वाला प्राणी ही नहीं है। आदमी की तो सोच दूर, अन्य जो पशु पक्षी अन्य प्राणी होते हैं ये भी सुख के लिए जीते हैं। तो मनुष्य का जीवित रहना ही सुख के लिए होता है। और बुद्ध तो पूरा पूरा सुख पाने की राह दिखाते हैं। पूरा पूरा सुख, आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा। और वो भी हमेशा के लिए, निरंतर। एक बार अपनी उस स्थिति को पा लिया तो दोबारा आपके साथ दुख आएगा ही नहीं। दुख खत्म हो गया हमेशा के लिए। तो इतना बड़ा आदर्श उन्होंने सामने रखा है। और जो मेरी चाहत है, जो मेरी प्राकृतिक इच्छा है, तो क्या मुझे उस सुख की राह को पसंद नहीं करना चाहिए? अपनाना नहीं चाहिए? करके नहीं देखना चाहिए? इस तरह की सोच होने के बाद वो तय करता है कि हाँ, मुझे वो करना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ही धम्म दीक्षा कहा जाता है। इसको जरा बारीकी से समझिए। धम्म दीक्षा किसको कहा जाता है? इस प्रक्रिया को, कि हमें जीना है सुख के लिए। सुख की राह बताई बुद्ध ने, हो समझ में आ गई। अब उस राह पर चलने का निश्चय हमने कर दिया, उसको अपनाकर तो हम बौद्ध बन गए। बुद्ध की राह पर चलने के लिए
सिद्ध हुए। अगर ये किया ही नहीं तो जैसे कहा जाता है दुनिया में आजकल जन्म से ही लोग बौद्ध बनते हैं, क्या वो सही है? सारा सार झूठ है, सारा सार झूठ है। मुझे दुख होता है इस बात को कहते हुए कि आज की तारीख को ढेर सारे बौद्ध इस तरह से झूठे बौद्ध हैं। समझिए इस बात को, झूठे बौद्ध हैं क्योंकि बुद्ध की वो शिक्षा उन्होंने कबूल नहीं की, उस पर चलने की, उस तरह से बर्ताव करने की कोई कोशिश, संकल्प उन्होंने नहीं किया, ठहराया नहीं। यहां तक कि ढेर सारे लोग बुद्ध को भी नहीं जानते कि वो सर्व सुखी आदमी था दुनिया में, पूरी मनुष्य जाति में, और वो सुख उन्होंने अपने प्रयत्नों से पाया था। और यही बात कही कि तुम भी कर सकते हो, इस तरह तुमने भी प्रयास किए तो तुम भी मेरे जैसे सुखी हो सकते हो। ये बुनियादी जो तत्व हैं बौद्ध लोगों को आज भी समझ में नहीं आते। हम सिर्फ बौद्ध कहते हैं खुद को। इस झूठे पहचान में हमने पूरी बर्बादी कर दी है। मेरा मानना यह है कि लोग बौद्ध बने ही नहीं, जानबूझकर, सोच समझकर। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं बौद्ध लोग। ये पहली गलती है। फिर उससे और कई गलतियां होती है, फिर हम आलोचना करते ले, अरे ये बौद्ध कैसे हैं, या ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ठीक से बर्ताव नहीं करते, पुराना भी करते हैं, बुद्ध धर्म के अनुसार बर्ताव नहीं करते। करेंगे कैसे? आपने उसको गलती से बुद्धिस्ट माना है, बौद्ध माना है, वो वास्तव में नहीं है। और इस कारण माना कि शायद तुम्हारे पहले जाति से जुड़ा हुआ आदमी हो। इसलिए शेड्यूल कास्ट से लोग जो महार होता है उसको बौद्ध मानते हैं। उनको भी पता नहीं होता कि उसने दीक्षा ली है या नहीं। लेकिन किसकी चमार होता है, मेहतर होता है, उसको कोई बौद्ध नहीं कहता। ये सही है गलत है? इतना अज्ञान आज के जमाने में, वो भी पढ़े लिखे लोगों के बारे में, बड़ा आश्चर्य होता है, बड़े दुख की बात है। और ये कारण है बाबा साहब जाने के पश्चात इस समाज की कोई प्रगति नहीं हुई, वो आगे नहीं बढ़ा। झूठ का सहारा कर झूठ में समाज डूब गया है आज की तारीख को। तो इसलिए ये समझदारी जो है, बाबा साहब ने इतने साफ शब्दों में लिखा है, इसको लोगों तक पहुंचाना और उनकी समझ में आए इस तरह से उनको सिखाना बहुत आवश्यक है। तो बुद्ध ने क्या कहा है? बाबा साहब ने इस यहाँ लिखे हुए के अनुसार, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे शुभ संकल्प कैसे होने चाहिए। एक मनुष्य होने के नाते तुमने क्या ठहराना चाहिए, क्या निश्चय करना चाहिए। पहली बात, संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे। बिल्कुल अलग बात कही है, लेकिन माता पिता की सेवा करने का मकसद ये है कि तुम्हें सुखी जीवन पाने की वहां से राह मिलती है, आपकी मानसिकता बदल जाती है। ये बहुत ही बढ़िया तत्व हैं, लेकिन उसका ठीक से लोग उसको ठीक से समझते नहीं हैं। देखिए, बात दरअसल एक जिसका हम मनुष्यता कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं इंग्लिश में, मराठी में मानुषकी कहते हैं। ये मनुष्यत्व जो है उसकी मन की बात है, मन की अवस्था है। ये मनुष्यत्व तब सही अर्थ में मनुष्य के अंदर जागता है और हमेशा उसको प्रेरणा देते रहता है। कब? जब वो अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञता रखता है, आदर रखता है, उनकी सेवा करने की आदत होती है। क्यों भाई? और दूसरे की सेवा करने से नहीं चलेगा। सेवा करने के लिए ढेर सारे लोग हैं, माँ बाप ही क्यों,
सवाल पैदा होता है ना। और यहीं पर बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिकता स्पष्ट होनी चाहिए। मानसिकता ये है कि जन्म तो पाया माँ बाप से, जन्म के साथ हम तो अपने बलबूते पर जीने के लायक नहीं थे। ढेर सारे वर्षों तक माँ बाप उस बच्चों का पोषण करते हैं, उसके लिए जो जो करना है करते हैं, अन्न वस्त्र निवारा वगैरह तो देते ही हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं। माँ बाप के मन में कौन सी ही आशा होती है, क्यों करना चाहिए बच्चों का इतना सब। कुछ उद्देश्य नहीं है, बस एक अपनापन वहां पर होता है और पूरी लगन के साथ वो करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा होने पर माँ अपना बिल उसको देती है, देख भाई तुझे अभी जन्म से लेकर यहाँ तक बड़ा किया है, मेरा इतना बिल हो गया, इतना वापस दे मुझे। कोई बाप कहता है कि मेरा बिल इतना है, भाई वापस कर दे, तुझे मैंने संभाला है, तो उसकी कीमत तो आधा करनी चाहिए ना। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता। बात तो दरअसल ये है कि माँ बाप के मन में ये सोच भी नहीं आती। क्या ये सही है गलत है? सोच भी नहीं आती कि हम बच्चों से कुछ पाए। अब जब बूढ़े हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, तो वो अपेक्षा रहती है कि बच्चा हमारा साथ दे। ये तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिल तो नहीं मांगते। बात समझ में आ रही है? वो अपेक्षा करते हैं कि अभी ये तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा साथ दे। ऐसे वक्त में जब उन बच्चों को माँ बाप के किए इन उपकारों का स्मरण नहीं होता, उन्होंने जो कष्ट उठाए हैं वो समझ में नहीं आते हैं और उनकी तरफ से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं, दुर्लक्ष्य करते हैं, तो क्या ये मनुष्यता को लेकर किया हुआ आचरण समझना चाहिए? नहीं, ये दुष्टता है। ये क्या है? दुष्टता है। और जो आदमी इस तरह से दुष्टता को अपने मन में धारण करता है, भला वो अच्छा मनुष्य बनकर कैसे जिएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये अपनी मानसिकता होनी चाहिए, ये संकल्प हमने करना चाहिए कि जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे। आप समझ रहे इस बात को? वहाँ मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व की जान अपने अंदर है, उसको हम जानते हैं, समझते हैं और उसके प्रति ईमानदार होकर मनुष्यता का व्यवहार करने में आगे बढ़ते हैं। माँ बाप से जो सही व्यवहार नहीं करता, वो दुनिया में किससे सही व्यवहार करेगा? जो माँ बाप के काम नहीं आता, वो दुनिया में किसके काम आएगा? अरे उसके मन में वो है ही नहीं करने की इच्छा, वो कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से आदमी बेकार हो जाता है। और ऐसे ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं कि जिन्होंने अपने माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके जीवन में वो सफल नहीं हुए हैं। बुरा ही बुरा उनके जीवन में होता है। ऐसे ढेर सारे सबूत दिए जा सकते हैं, ये वक्त नहीं उसके बारे में कहने का। फिर दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे। हमसे जो बड़े हैं, कुछ हमसे अधिक काल जीवन जिए हैं, ढेर सारे कर्म किए हैं, उनका तजुर्बा होता है, अनुभव होता है और उनकी वो मानसिकता बन जाती है, वो स्वभाव बन जाता है। तो ये जो अच्छा है, इसकी कद्र करना ये हर आदमी का प्रयास होना चाहिए, मानसिकता होनी चाहिए। अच्छों को अच्छा कहे, उसका स्वीकार कहे, उसका ये बड़प्पन जो है कबूल करें। तो पाली भाषा में एक वर्ष है, अभिवादनशीली स नीचं उठा पचाई रहो।
जो अभिवादन करने की आदत रखता है, नम्रता दिखाने की और उनके सामने झुकने की आदत दिखाता है, बड़ों के सामने, अर्थात अभिवादनशील सा बड़ों का आदर करता है। नीचे उड्ढा पचायनो, उड्ढा यानी जो वयस्क लोग होते हैं, अपने से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनके प्रति वो नम्र होता है, प्रणाम करता है, नम्रता दिखाता है। नित्य, हमेशा के लिए, नित्यं उड्ढा पचायनो। तो उसके जीवन में 4 तरह के सुख निर्माण होते हैं। 4 तरह से ये होता ही है। चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वन्नो सुखं बलम। उसकी आयु लंबी हो जाती है, उसकी कांति जो है वो तेजस्वी हो जाती है, उसका सुख बढ़ जाता है और उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो 4 तरह की प्राप्ति इससे होती है, कोई सामान्य बात नहीं है। लोगों को पता ही नहीं क्या लाभ होता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका लाभ हमने उठाना चाहिए। तो ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए, और ये आदतें घर में बच्चों को सिखानी चाहिए। ये बहुत मायने रखता है। फिर तीसरी बात कही है, संकल्प होना चाहिए कि हम मधुर भाषी रहेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो 4 तरह की वाचा बुद्ध धर्म में कही है। झूठ नहीं बोलना है, हाँ, किसी को गालियाँ नहीं देनी है, अपमानित करना नहीं करना है, यानी कठोर वचन नहीं कहने हैं। फिर किसी की निंदा वगैरह नहीं करनी है, चहाड़ी नहीं करनी है, और मिथ्या भाषण, एक बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। तो सत्यम ब्रूयात कहा है, सत्य ही बोलो। प्रियम ब्रूयात, लेकिन प्रिय लगे, अच्छा लगे, इस तरह से सत्य बोलिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। लेकिन ऐसा भी सत्य मत कहिए जो सुनने में बुरा लगे। सुनने में बुरा लगे इस तरह से सत्य मत बताओ, ढंग जरा बदल दो। अगर हम किसी तो तू मूर्ख है, होगा वो, हम सत्य बता रहे कि वो मूर्ख है, क्या होगा? ये तो कठोरवादी हो गई, उसको तो प्रिय लगने वाली नहीं है। क्या वो कबूल करेगा? क्या वो कबूल करेगा? नहीं कबूल करेगा। अगर उसके बदले हमने कहा, लगता है कि तुम कुछ ठीक से समझ नहीं रहे हो, हमने कहा कि तुम ठीक से समझ नहीं रहे हो, यानी तुम मूर्ख हो, तुम समझ नहीं रहे हो तो मूर्ख हो, बात सही है ना? लेकिन ढंग चेंज किया, वो क्या करेगा? आपकी बात सुन लेगा, सही है? डांटने से लोग मानते नहीं, समझाने से लोग मानते हैं। तो ये समझाने की जो ताकत है वो हमारे भाषण से निर्माण होती है, हमारे वाणी में समाहित है। तो उस ताकत का हमें प्रयोग करना चाहिए, लोगों को तो सिखाना चाहिए, लेकिन अपने ढंग से। एक जैन कहानी है बड़ी मजे की। एक ऐसे विद्वान था, बहुत ही बड़ा विद्वान, बहुत सारा अध्ययन किया था, और उसको इतना घमंड था कि मेरे जैसा कोई नहीं है। फिर वो जापान में था, तो अभी जैन मास्टर के पास जाएंगे और उसको दिखाएंगे कि तुम कितने कमजोर हो, मैं तुमसे कितना बड़ा। वो गया जैन मास्टर के पास, जैन मास्टर ने उसका स्वागत वगैरह किया, और उसने कहा
कि मैं तुम्हें पूछने आया हूँ कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा ज्ञान कितना है, वो जानना चाहता हूँ, तुमसे बहस करना चाहता हूँ। वो तो चैलेंज कर रहा था ना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हारा ज्ञान कितना है, मुझे जांचना है। तो जैन मास्टर हंसते हंसते बोला, ठीक है, अच्छी बात है, तुम कर सकते हो, मैं तैयार हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी चाय पानी हो जाए। तो क्या हुआ, वो जब गर्म दिमाग से आया था, थोड़ा तो ठंडा हुआ हुआ ना, हाँ, थोड़ी चाय पानी हो जाए। तो जैन मास्टर पे चाय बनाने लगा। चाय बनाई उसने, सामने ऐसा ये सॉसर भी रखे थे, उस पर कप भी रखा था। उसने केटल में चाय लाई और उसमें डालने लगा। कप जो है पूरा भर गया। कप से फिर जो चाय है सॉसर भी गिरने लगी, सॉसर भी पूरी भर गई, और फिर वो चाय टेबल क्लॉथ पर गिरने लगी। तो ये यादव प्रोफेसर जो था आदमी, वो घबरा गया, अरे भंती जी क्या कर रहे हो, हा? अभी रुको, इतनी चाय उसमें मत डालो। तो भंती जी ने कहा, तो विषय ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, तुम्हारा कप जो है इतना भरा हुआ है, इतना सारा ज्ञान तुमने पाया है ना, तुम्हारा कप पूरा पूरा भरा है। अब मैं तुमको अगर कुछ दूं तो क्या होगा, ये ऐसे बहकर जाएगा। नहीं समझे? वो बिल्कुल समझ गया कि इस भिक्षु ने मुझे मेरी अपनी जगह दिखाई। तू घमंडी है, नहीं कहा उसने। तू अज्ञानी है, नहीं कहा उन्होंने इस कर्म से उनको बता दिया कि तुम सही में कितने अज्ञानी हो। और वो समझ गया कि ये भिक्षु कहता है ये बात सही है, मैं अज्ञानी हूं, दिमाग में इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ है कि अभी उसमें और कुछ रखने की, डालने की जरूरत ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो भला ये भिक्षु मुझे क्या सिखाएगा, अभी उनकी शिक्षा ग्रहण करने की मेरी ताकत नहीं है। तो कहने के ऐसे अलग अलग ढंग होते हैं जो हमें अपनाने चाहिए। अगर हमने डांटा, फटकारा, बुरा कहा, यकीन मानिए बात बिगड़ने वाली है, पक्की। मेरे एक दोस्त हैं जो अपने बच्चों से बहुत लड़ते थे, डांटते थे हमेशा, समझ में नहीं आता, मूर्ख हो, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। लड़का भी बड़ा चिढ़ जाता था, उनके दोनों की पट्टी भी नहीं थी। एक बार वो मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा तुम बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो अपने लड़के की। हाँ बिल्कुल फिक्र करता हूँ, अगर उसको अभी ठीक से नहीं सिखाया तो आगे चल कर बिगड़ जाएगा वो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात करते हो, आपकी फिक्र मैं समझता हूँ, लेकिन उसकी ओर ध्यान देने का भी दूसरा तरीका है। वो कैसे? अगर उसने गलती की तो आपको समझना चाहिए कि उसने गलती की है। अब ये गलती उसके दिमाग में आनी चाहिए, उसको समझनी चाहिए। तुम्हारे समझ से काम नहीं चलेगा, तुम तो समझ चुके हो, लेकिन उसके समझ में आनी चाहिए। वो कब आएगी? उसके समझ में कब आएगी? उसको जब एहसास हो जाएगा कि ये गलत हैं, तब उसके समझ में आए। बात सही है, उसको एहसास होना चाहिए। हम कहते हैं बच्चों को, ये मोमबत्ती जल रही है, हाँ, उसमें उंगली मत डालो, जल जाएगी। बच्चे नहीं समझते, बच्चे नहीं समझते। तो हमें सावधानी से वो बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ डाल उंगली और मजा चखले क्या होता है, ऐसा कहने से नहीं काम चलेगा। हमें ये करना चाहिए कि उसको ठीक से समझाना चाहिए। आग है, जलाना उसका काम है, और उसके ऐसे करीब जाने से वो जलन हमको मिलती है। समझाइए उसको। जब समझेगा
तो वो आराम से आपकी बात स्वीकार करेगा। लेकिन तुमने कहा मूर्ख हो, ऐसा मत करो, वो मानने वाला नहीं है। वो कभी ना कभी वही गलती करेगा और उसकी उंगली जल जाएगी। क्या फायदा हुआ तुमने इतना डांटा? तो उन्होंने क्या करना चाहिए? बात एक ही करो, समझो। गलत किया है तो कहें ठीक है, गलत किया है ना, तो सीधा कैसे करेगा इसके बारे में सोचो। लेकिन डांटने की, फटकारने की जो आदत है पूरी तरह से छोड़ दो। वाचा आपकी सरल होनी चाहिए और आश्वासन देने वाली होनी चाहिए। गलती का एहसास दिलाना ये अपनी बुद्धिमानी है, ये दिमाग की ताकत है। इस ताकत को हमें बढ़ाना चाहिए, हमारी ताकत होनी चाहिए वो। लेकिन वो करने के बदले हम सीधा सीधा व्यवहार करते हैं तो सत्य भी गलत ढंग से कहने से काम बिगड़ जाता है। और यही बात यहाँ पर की है कि हम मधुर भाषी रहेंगे। भाषा की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत ही। और इसलिए हम हमारी सेमिनरी में लोगों को अलग ढंग की दीक्षा देते हैं। वो दीक्षा होती है आजीव अष्टमकशील की, जीवन भर अष्टशीलों का पालन करने की दीक्षा होती है। और उस दीक्षा में वाचा के 4 शील होते हैं कि जीवन भर, घर हो कहीं पर भी हो आपकी वाचा जो है बिगड़ नहीं जाएगी। वाचा का शील को निरंतर ध्यान में रखते हुए पालन करना चाहिए। जिम्मेदारी है, पूरे जीवन भर से जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल सहजतया परिवर्तन हो जाता है, कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। तो ये मधुर भाषी होना इतना आवश्यक है। फिर कहते हैं कि संकल्प होना चाहिए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। ये तो सिखाना ही पड़ता है, बुराई नहीं करनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए। फिर संकल्प होना चाहिए कि हम अपने हृदय को स्वार्थपरता से मुक्त कर दानशील होकर रहेंगे। तो दान देने की भावना को बढ़ाना पड़ता है। एकाएक से बढ़ती नहीं है, बार बार दान देने से आदत बढ़ती है, आदत लगती है और ये प्रवृत्ति जो है उसका विकास होता है। तो हमेशा दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये अनाथ पिंडक के बारे में एक बात कहते हैं, वो ध्यान देने योग्य है। वो तो अपनी वृद्धावस्था में काफ़ी गरीब हो गए, सब संपत्ति उन्होंने बांट दी थी, उसका दान कर दिया था। लेकिन फिर भी विहार में जाया करते थे और कभी खाली हाथ वे विहार में नहीं गए। आज भी बौद्ध राष्ट्रों में खाली हाथ कोई विहार में नहीं जाते, कुछ ना कुछ दान देते ही हैं। बगैर दान दिए विहार में कोई जाते नहीं। तो इसकी भी आदत थी, हर बार जाएंगे तो वहाँ दान देंगे। अब कुछ नहीं बचा, संपत्ति तो थी नहीं, लेकिन फिर अपने घर के सामने है जो मिट्टी पड़ी होती थी वो मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर ले जाते थे। मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर ले जाते थे और उस विहार के प्रांगण में उसको डाल देते थे। दान क्या दिया है ये माने नहीं रखता, किस भावना से दिया है इसका महत्व है। ये प्रवृत्ति है, वृत्ति है, आचरण है, उसमें कोई खोट नहीं आती। ये आदत आज भी थाईलैंड में चल रही है। वहाँ के बड़े बड़े विहारों में कहीं ना कहीं ऐसे मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। मैंने वहाँ पूछने पर लोगों ने हमको बताया कि यहाँ के लोग भी हर साल कभी ना कभी मुट्ठी भर मिट्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर रख देते हैं। तो ये दान में आई हुई मिट्टी का ढेर है, हम उसको वैसे ही रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी कीमत करते हैं, उसको नष्ट नहीं करते। आज की तारीख को भी ये आदतें बौद्ध राष्ट्र में हैं। और बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि धम्म के लिए अपनी कमाई का 20वां हिस्सा दान करे, 100 में से 5 रुपए दान करे धम्म के लिए। मतलब सिर्फ इतना ही है कि दान की भावना बढ़ाएं, इस प्रवृत्ति को आप बढ़ाएं। ये संकल्प जो है वो पक्का कीजिए
यही उसका पीछे कारण रहता था। तो हम दानशील होंगे और फिर संकल्प होना चाहिए कि हमें जो कुछ प्राप्त होगा वह हम दूसरे में बांट कर ग्रहण करेंगे। हमारे पास जो है उसको भी बांटते रहेंगे, उसमें भी लोगों को शामिल करते रहेंगे, उनके साथ उसको मिलजुल कर उपयोग में लाएंगे। एक शेयरिंग का मामला है। और उनको अपनी कमाई में अपने पास जो है उसमें स्वागत करने का मामला है, उसके साथ वो बांटने का मामला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे जो संकल्प हैं, तो ये 7 संकल्प बुद्ध ने दिए थे और 7वां संकल्प ये था कि हम जीवन भर शांत रहेंगे और यदि क्रोध उत्पन्न होगा तो हम उसे शांत कर देंगे। तो क्रोध नहीं कर देंगे, जीवन भर क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध तो आएगा है लेकिन उसको शांत करेंगे। क्रोध के अधीन होकर कोई व्यवहार नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे। तो इस 7 तरह का जो संकल्प है, ये संकल्प करने से ही आदमी बुद्ध की शिक्षा पर चल सकता है, यानी बौद्ध जीवन मार्ग को अपना सकता है। तो बौद्ध जीवन मार्ग को अपनाना पड़ता है सोच समझ कर, ये संकल्प करते हुए, ये प्रतिज्ञा करते हुए, तब उसको बौद्ध कहा जाता है। और इसी प्रकार की जो यंत्रणा की जाती है उसको धम्म दीक्षा कहते हैं। भारत के बौद्धों ने बहुत भारी गलती की है, धम्म दीक्षा को ही उन्होंने खत्म कर दिया। जन्म से लोगों को बौद्ध कहने लगे और इतने बुरे दिन आज आए हैं इस गलती के कारण। और आज भी हम वो गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं। जिन्होंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की, बुद्ध के धर्मों को अपनाया नहीं, उसके अनुसार जीने का कोई संकल्प नहीं किया, ऐसे लोगों को हम बौद्ध मानते हैं। कुछ समझ रहे आप लोग? गलत लोगों को बौद्ध मानते हैं और अपेक्षा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे नहीं होगा भाई। आज की तारीख में इतनी गलती हमारे लोग करते हैं, खबर नहीं उनको कि हम कितनी गलती करते हैं। कभी भी उनको लगता है हमारे संस्था के मेंबर बन गए, वो बौद्ध हो गए। हमने उनका ऐलान किया, आओ धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है, अपने नाम जो दर्ज करो, हम दीक्षा देंगे, लगता है कि लोग बौद्ध बन गए। सारा गलत है, केवल दिखावा है, समारोह करने की जो मानसिक मन की आदत होती है मनुष्य की, उसका एक गलत फायदा उठा रहे हैं। इस तरह से कोई दीक्षा नहीं लेता। समझ में आना चाहिए, दिमाग पे बैठना चाहिए, सोच पक्की होनी चाहिए और मुझे ये करना है, इस तरह से प्रतिज्ञा करते हुए ही वो वास्तव में दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य है कि देर से सही लेकिन दीक्षा का ये महत्व हमें उजागर करना चाहिए और उसको अभी से घर घर में प्रस्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। हर घर में दीक्षा समारोह होने चाहिए। बगैर दीक्षा लिए किसी को बौद्ध नहीं कहना चाहिए। जन्म से कोई बौद्ध नहीं होता है। ये बहुत भारी गलती हम लोग कर चुके हैं। तो इस बात को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इन सब बातों को समझने के बाद फिर बुद्ध कहते कि सदाचरण क्या है। सदाचरण का मतलब क्या है? तब बुद्ध ने उनसे कहा है 3 ही बातें। शरीर के 3 दुराचरण होते हैं, वाणी के 4 होते हैं और मन के 3 दुराचरण होते हैं। ये दुराचरण से बचने का मार्ग है सदाचरण, जिसको दूसरे शब्दों में सील कहा है। तो शरीर के 3 कौन से होते हैं? हम तो हिंसा करते हैं, किसकी मारपीट करते हैं, ये शरीर से किया हुआ बुरा कर्म है, पाप कर्म कहा जाता है उसको, दुराचरण है वो। हम चोरी करते हैं, वो शरीर से किया जाने वाला बुरा कर्म है, दुराचरण है। हम दुराचरण करते हैं, वो भी शरीर से किया जाने वाला बुरा कर्म है, उससे बचना चाहिए।
और फिर मन की बात है, ये तो पिछली बार हमने देखा है सब, ये अब ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं बस। फिर मन की बात है, हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने से बचना चाहिए। हम कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपमानित करते हैं लोगों को। उस तरह की भाषा को हमने छोड़ देना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। हम निंदा करते हैं, चहाड़ी करते हैं, लोगों में कुछ झगड़ा लगाते हैं, हाँ? गैर भ्रांतियाँ फैलाते हैं, उनके विश्वास को हम नष्ट कर देते हैं परस्पर, बहुत बुरा होता है। तो ये नहीं करना चाहिए। और फालतू बातें करने में समय नहीं गंवाना चाहिए। तो ये 4 वाणी के दुराचरण हैं जिससे हमें बचना चाहिए। और फिर मन के हैं तो हम लालची होते हैं, तृष्णा होती है, लालच होती है। लालच को पहचानने, वो है हर आदमी में जन्म से लालच होती है, लेकिन अभी इस वक्त है समझने का कि लालच से बुरे परिणाम होते हैं। तो लालच को बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए, उसको संयत रखना चाहिए। लालच की बागडोर हमारे हाथ में आनी चाहिए। तो लालच को हम रोकेंगे, उसको ऐसे ही आगे बढ़ते नहीं देंगे। तो इस तरह से उस लोभ से बचने की कोशिश करनी है। फिर क्रोध होता है, बैर होता है, उसको भी हम रोकेंगे। हैं मन में पहले से, लेकिन समझ में आएगा कि इसके बुरे परिणाम होते हैं तो उसको रोकेंगे, उसको बिना रोक ऐसे ही बढ़ने नहीं देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर अज्ञान तो होता है, समझ नहीं होती उतनी, तो हमारे ज्ञान को बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये सदाचरण की जो 3 मूलभूत सिद्धांत हैं, उसको बुद्ध ने यहाँ पर बहुत साफ ढंग से कहा है। और ये बौद्ध जीवन मार्ग है। और इसकी आवश्यकता क्या है? पहले कहा सुख पाना है तो ये करो, सुख की परवाह नहीं तो छोड़ दो। और हर आदमी के इसलिए सुख की तो आवश्यकता होती है। सुख कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। अगर सभी सुख चाहते तो फिर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कौन सी जिम्मेदारी है? इस शिक्षा के अनुसार प्रत्यक्षात आचरण करने की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमने नहीं पहचाना, नहीं उठाया, तो कुछ नहीं होगा, गलत ही होगा। इसलिए जिम्मेदारी पहचान कर, हाँ मुझे करना है, केवल मेरे लिए नहीं लेकिन सारे जगत के लिए जरूरी है, और जगत का मैं हिस्सा हूं, उससे अलग नहीं हूं, तो उसमें मेरी भी भलाई है और उनकी भलाई में मेरी भी भलाई है। ये कहानी है अफ्रीका की। वहाँ कोई एक साइकोलॉजिस्ट गया, उससे ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर गया था। वैसे एक पेड़ के सामने वो सब रखी, बहुत ही ऊंची मिठाई लेकर गया था। फिर अफ्रीका के बच्चों को इकट्ठा किया, उनको बहुत दूरी पर उसने इकट्ठा किया और उनको कहा कि देखो वहाँ ढेर सारी मिठाइयाँ रखी हैं, स्वीट्स, वो तुमको मिल सकती हैं। यहाँ से तुम दौड़ोगे और जो पहला पहुँच जाएगा उसको मिल जाएगी। ये तो क्रीड़ा थी, स्पोर्ट था। बच्चे इकट्ठा हो गए, बड़े आनंदित हो गए। और जब उसने कहा कि दौड़ो, हर बच्चे ने अपने बगल के बच्चे के हाथ पकड़े और सब मिलकर दौड़ने लगे। सब मिलकर दौड़ने लगे, सब एक ही बार पहुंच गए, तो सब ने मिठाई बांट ली। ये साइकोलॉजी बड़ा हैरान हुआ, ये कैसे लड़के हैं। मैंने तो उनका हाँ, ये शर्त लगाई थी, ये समझ नहीं पाते। तो उनसे पूछो तुम ऐसी मूर्खता से क्यों किए? तुमने तो किसी एक ने जीतना चाहिए था, सब मिलकर क्यों दौड़ने लगे? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने क्या जवाब क्या दिया मालूम है? हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं। तो यहां दूसरों से कहां स्पर्धा होने वाली है? हम सभी एक ही हैं। क्यों योग एक हैं? हम सभी हैं, इसलिए मैं हूं।
लड़कों का जवाब क्या था? मैं हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, ये सभी होने के कारण मैं हूं। तो मैं और अन्य, ये भेद यहां पर नहीं है। उसको उनकी भाषा में उटुम्बु कहा है, उटुम्बु। तो ये जो, जिसको हम भ्रातृभाव कहते हैं, बंधुत्व कहते हैं, अपनापन कहते हैं, मनुष्यता कहते हैं, उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि अपना स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ है, सब कुछ नहीं है। उसके लिए तड़पना जरूरी नहीं है। हम सभी हैं, उन सभी लोगों पर हमारा भी जीवन निर्भर है। अनजान लोग हैं, समझते नहीं, मालूम नहीं हमको कौन क्या करता है, लेकिन जो जहां पर भी जो कुछ करता है उसका फायदा मुझे यहां बैठे हुए मिल जाता है। ये बिजली की व्यवस्था करने वाले कुछ लोग होंगे ना, पता है हमको कौन करता है, लेकिन हमें लगातार बिजली मिलती रहे इसके लिए प्रयास करने वाले लोग हैं। उन्होंने कष्ट किए, उन्होंने प्रयास किया, वो मजदूरी करे, एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके प्रयत्नों का ही फल हम यहां चख रहे हैं ना। हमारे घर में पानी आ जाता है तो नल की व्यवस्था करने वाली जो यंत्रणा है उसमें काम करने वाले लोग हैं, क्या उनका योगदान नहीं है हम तक पानी पहुंचाने में? जो हम अनाज खाते हैं, क्या इस पर योगदान नहीं है लोगों का? वियतनाम में तो लोग अक्षरशः इस तरह से प्रार्थना करते हैं, वियतनाम के लोग अन्न ग्रहण करते हुए। अभी वियतनामी मुझे वो मालूम नहीं है और अंग्रेजी भी वर्षन मेरे पास नहीं है। वो प्रार्थना इस तरह से करते हैं कि खाने से पहले ये सबको धन्यवाद देते हैं कि ये जो अनाज मैं अभी खा रहा हूं ये मुझ तक पहुंचा है इतने सारे माध्यम से, तो उस किसान ने अपने खेत में इसको उगाया है, उसके बैल या भैंस उस काम में लगी हुई थी, फिर इस सृष्टि ने पानी वहां पर गिरा, हवा मिली, सब कुछ ने उसने भी योगदान दिया है। यह अनाज तैयार होकर मार्केट में आ गया, मार्केट में उसका प्रोसेसिंग हो गया, वो मेरे पास आ गया। ये पकी हुई रोटी जो है ये ऑटोमेटिक नहीं आई है, इसको भी किसी ने बनाया है और बनाने के लायक बने, ये भी प्रक्रिया हुई। आप समझ रहे इस बात को? तो क्या ये लोगों के हम पर उपकार नहीं है? अब हम यहां जी रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इसमें इन सभी लोगों ने अपना योगदान नहीं दिया है? कभी सोचते हैं हम इसके बारे में? बिल्कुल नहीं। तो वियतनाम के लोग कितने शानदार व्यवहार करते हैं, इन सब का शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, भाई इनकी बदौलत मैं खा रहा हूं, ये मेरी अपनी कमाई नहीं है, ये मेरा अपना अहंकार नहीं है, मैंने कमाया, ये बात नहीं है। अगर वो वहां निर्माण ही नहीं होता तो तुम्हारे पास क्या आ जाता था? उस किसान ने वो उगाया नहीं होता तो तुम्हारे पास कौन सा अनाज आ जाता था? तुम कितने भी लायक हो, मैंने खरीदा, मेरी ताकत है, ये कोई काम की बात नहीं है। आप समझ इस बात को? तो ये मनुष्यता का व्यवहार जो है बिल्कुल स्वाभाविक है और इसलिए हमें सदाचरण का आचरण करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, दुनिया की जिम्मेदारी है, हर आदमी की जिम्मेदारी है, उससे कोई बच नहीं सकता और उसमें हमें परिपूर्णता को पाना है। और ये परिपूर्णता जो है, ये अर्थात जो पंचशील हम लेते हैं उसको प्रत्यक्षात लाना है। अंत में इसमें कहा है, एक धम्मिक सूत्र उसमें कहा है कि उपासक ने अष्टशीलों को ग्रहण करते हुए हफ्ते में एक बार प्रातःकाल इन व्रतों को ग्रहण करे और शुद्ध श्रद्धायुक्त चित्त से भिक्षुओं को यथा सामर्थ्य भोजन तथा पेय प्रदान का दान करे, माता पिता की सेवा करे और इन अष्टशीलों का पालन करे। उपोषित की गरिमा यहाँ दिखाई देती है और बाबा साहब ने उपोषित करने के लिए
इस कदर बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में अपने ग्रंथ में लिखा है कि हर हफ्ते में उपोषित करना चाहिए। पहचान है बौद्ध आदमी की, जो उपोषित करता है वो उपोषित न करने वाला आदमी, उसकी कोई पहचान नहीं है। वो बौद्ध हैं, ये पहचान तब साबित होती है, सिद्ध हो जाती है, जब वो आदमी उपोषित का पालन करता है। आप समझ इस बात को? इतना महत्व उपोषित का होने पर भी आज हम देखते हैं उपोषित के बारे में बौद्धों को कोई खास जानकारी नहीं है और कोई करना भी नहीं चाहते। बीच में भी थोड़ा बहुत करते हैं, जानकारी कुछ हासिल हुई है, लेकिन आमतौर पर सभी घरों में, सभी परिवारों तक अभी तक पहुंची नहीं है। तो हर परिवार में उपोषित होना चाहिए, दीक्षा होनी चाहिए, उपोषित होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल बनने चाहिए, तब कहीं हम सही माने में बौद्ध जीवन यापन करते हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। फिर अंत में बुद्ध में श्री इतनी बात कही है कि भाई ये करना तो है, फिर अकेले अकेले करना है या सबने मिलकर करना है, ये तो बड़ा सवाल है ना। तो यहां पर सल्लेख सूत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हों, तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। चाहे दूसरे हिंसक हो, तुम कभी हिंसा नहीं करोगे। चाहे दूसरे चोरी करें, तुम नहीं करोगे। चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत ना करें, तुम करोगे ही। चाहे दूसरी किसी की निंदा करे, उनके विरुद्ध बोले, व्यर्थ बोले, तुम नहीं बोलोगे। चाहे दूसरे क्रोध लालच करे, तुम नहीं करोगे। चाहे दूसरे द्वेषी हो, तुम द्वेष नहीं करोगे। चाहे दूसरे मिथ्या दृष्टि वाले हो वगैरह वगैरह, तुम वैसे नहीं होंगे। चाहे चार अरे सत्य को जानने में दूसरे लोग गलती करें, तुम गलती नहीं करोगे। चाहे दूसरे आलसी हो, अपनी मस्ती में जीते हो, तुम ऐसा नहीं करोगे। चाहे दूसरे अभिमानी हो, तुम निर्भय रहोगे। चाहे दूसरे भ्रांतियों में फंसे हुए हो, तुम भ्रांतियों से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, वंचक हो, उद्धत हो, दुस्साहसी हो, किसी नीति के मानने वाले न हो, अशिक्षित हो, जड़ हो, भ्रमित हो तथा अज्ञ हो, तुम नहीं होंगे। अर्थात तुम सबके विरुद्ध बर्ताव करोगे। तो धम्म दीक्षा इसलिए लेनी पड़ती कि इस तरह से हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना है और अपने जीवन पर बड़े ताकत से आगे बढ़ना है, चाहे किसी का साथ मिले या न मिले। तो बौद्ध किस तरह से बना जाता है, कैसे होना चाहिए, ये सब आदर्श बाबा साहब ने यहाँ पर लिखे हैं और उसको हमने कभी समझा नहीं और अमल में नहीं लाया। ये लाने की सख्त ज़रूरत है, तब कहीं कुछ सुधार हो सकता है, हमारी प्रगति हो सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं और अपने साथ साथ पूरे भारत का उद्धार कर सकते हैं। और जातिवाद पर आधारित, दुष्टता पर आधारित, अमानुषता पर आधारित जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ की परिस्थिति है, उसको पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये हमारे सामने बौद्ध बनने का सही आदर्श है और उसको अपनाना और प्रत्यक्षात उतरना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे। तब के लिए जय भीम।